एक दफ़ा फिर आपको हम वेलकम करते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 में इनटू इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजी। एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ कैरियर इन बायोलॉजी। कि एक स्टूडेंट जो है जब वो बायोलॉजी कर जाता है तो उसके बाद उसके पास कौन से कैरियर्स होते हैं, उसके पास फ्यूचर में उसके कौन से प्लान होने चाहिए। जब वो बायोलॉजी को स्टडी करना चाहता है तो उसके सामने कौन से ऐसे पेशे हैं जिनको देखते हुए वो बायोलॉजी को स्टडी करता है, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जब भी कोई भी साइंस में एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो उसके सामने डिफरेंट ऑक्यूपेशन होने चाहिए या डिफरेंट उसके मोटिव्स होने चाहिए कि वो कौन सी पोजीशन को और कौन सी जगह पे वो जाना चाहता है। पहले उनका माइंड सेट होना चाहिए, क्योंकि उसने ही क्या करनी होती है, ऑक्यूपाई करनी होती है पोजीशन ऑफ द लीडरशिप टुमारो। नेक्स्ट टाइम अपने जो प्रोफेशनल लाइफ में आएगा तो वो एक सोसाइटी को लीड कर रहा होगा, वो अपने मुल्क को लीड कर रहा होगा। तो इसलिए जो है उसको साइंस को समझने और साइंस में अपना कैरियर बनाने के लिए एक स्पेसिफिक और क्वालिफाइड तरह की क्वालिटीज़ चाहिए, और उन पेशों को और उन कैरियर को ऑक्यूपाई करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट सोर्सेज जो हैं उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा और हार्ड वर्किंग जो है वो मेन चीज़ होगी। सो कितने कैरियर्स हैं ज़ूलॉजी में, बायोलॉजी में, और उनको अचीव आप किस तरह कर सकते हैं, कौन से करियर में आप किस टाइम जा सकते हैं, इन चीज़ों को आज हमने डिस्कस करना है। और पहला जो हमारे पास है दैट इज़ मेडिसिन एंड सर्जरी। अब मेडिसिन एंड सर्जरी से क्या मुराद है? मेडिसिन आप लोगों को पता है अद्वियात को बोलते हैं, और सर्जरी जो है लाइक दैट इसी मेडिसिन से ही रिलेटेड होती है। और इसमें हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं एंड देन ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी बीमारी के मुतालिक, ठीक है। लाइक वो ह्यूमन में हो सकती है, किसी भी चीज़ में हो सकती है, ठीक है। तो जब हम मेडिसिन और सर्जरी को हवाले से बात कर रहे होते हैं, तो जब हम सर्जरी के बारे में आते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करते हैं, कुछ को रिप्लेस करते हैं, और मुख्तलिफ मतलब बीमारियों को हम डायग्नोज करते हैं और देन उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। सो जैसे यहाँ पे आपको दी गई है कि रीनल सर्जरी आप करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी करते हैं, लिवर की ट्रांसप्लांटेशन होती है। तो ये सारी किसके अंदर आती हैं, मेडिसिन एंड सर्जरी के अंदर, ठीक है। और इसका एक बेसिक कोर्स होता है दैट इज़ MBBS। और MBBS आप कब कर सकते हैं, जब आप FSC कर जाते हैं। देन FSC के बाद आप डायरेक्टली क्या करते हैं, MBBS में अप्लाई करते हैं और आप MCAT के थ्रू वहाँ पे जाते हैं। सेकंड वन आपके पास है फिशरीज। फिशरीज बेसिकली हमारे पास प्रोफेशनल स्टडी है फॉर द फिश प्रोडक्शन। अब फिश प्रोडक्शन जो है ये भी एक कैरियर है और इसके अंदर भी बहुत सी ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। पाकिस्तान के अंदर इसके बहुत से डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, और ये आप कब ज्वाइन कर सकते हैं, जब आप बैचलर कर जाते हैं, मास्टर लेवल कर जाते हैं, किस चीज़ में, ज़ूलॉजी में और फिशरीज़ में। अब ज़ूलॉजी क्या है और फिशरीज़ क्या है? ज़ूलॉजी हम देख चुके हैं कि बायोलॉजी ही की एक डिवीज़न थी जिसमें हम एनिमल की स्टडी करते हैं। देन फिशरीज़ ये आपके पास एक बायोलॉजी ही की ब्रांच है, और इनमें आप बैचलर करने के बाद आप इनमें BS करने के बाद या BSc लाइक दैट पहले होती थी, अब तो ख़त्म कर दी गई है, ये करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, फिशरीज़ में जा सकते हैं। इस तरह एक और आपके पास प्रोफेशन है दैट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बेसिकली क्या करता है, फूड क्रॉप के हवाले से और एनिमल के हवाले से होता है, जिनको हम एज ए फूड जो है, सोर्स ऑफ फूड जो है यूटिलाइज करते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट जो बेसिकली हमारे पास एग्रीकल्चर कर जाता है दैट इज़ नाउन एज एग्रीकल्चरिस्ट। अब एग्रीकल्चरिस्ट का काम क्या होता है, ये हमारे पास बेटरमेंट ऑफ क्रॉप के हवाले से जितनी भी हमारे पास हम क्रॉप्स जो यूज़ करते हैं, जिनमें वीट है, राइस है, कॉर्न है, ये जितने भी हम फूड के तौर पर यूटिलाइज की जाने वाली फसलात हैं, उनकी बेटरमेंट के लिए काम करता है। और उसके साथ साथ एनिमल्स जिसमें हम जैसे काऊ है, बफलो है, गोट है, जिनसे हम मिल्क ले रहे होते हैं, जिनसे हम मीट ले रहे होते हैं, उनकी भी बेटरमेंट के लिए ये काम करता है। और इसको हम प्रोफेशनल करियर के तौर पर कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी का जाते हैं। हम अपनी FSC कंप्लीट करने के बाद हम क्या करते हैं, BS इन एग्रीकल्चर एडमिशन लेते हैं, और BS एग्रीकल्चर करने के बाद हम एग्रीकल्चरिस्ट हो जाते हैं, और देन हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के थ्रू जो है एग्रीकल्चरिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। थर्ड वन या नेक्स्ट वन आपके पास है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली एक ऐसी ब्रांच है या एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें हम केयर करते हैं और ब्रीडिंग करवाते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स की। डोमेस्टिक एनिमल कौन से होते हैं, वो एनिमल जो आमतौर पे यूजुअली हमने घरों में रखे होते हैं, जिसमें कैटल्स हैं, शीप्स हैं, गोट हैं, बफलोज,
काउस, ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे लाइव स्टॉक जो हमने घरों में पा रखे होते हैं। ये बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है, और इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप जो डोमेस्टिक आपके एनिमल हैं उनकी केयरिंग के हवाले से, उनकी ब्रीडिंग के हवाले से। अब ब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीडिंग बेसिकली एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जो है उसका प्रोडक्शन करवाना है। मीन जो आपके पास पेरेंट्स एनिमल हैं उनसे उनके यंग वन जो प्रोड्यूस आप करवाएंगे, उनके बच्चे जो आप पैदा करवाते हैं, वो ब्रीडिंग कहलाती है। अब ब्रीडिंग, पोल्ट्री ब्रीडिंग, बफलो ब्रीडिंग, इस तरह की ब्रीडिंग जो है इनको हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर स्टार्ट करते हैं। और ये हम अब क्या कोर्स जो है कब अडॉप्ट कर सकते हैं, कब इसमें जा सकते हैं, आफ्टर आवर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मीन अपनी एफएससी या बायोलॉजी के बाद आप एनिमल हस्बेंड्री में जा सकते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बेसिकली ये गार्डनिंग के हवाले से है। गार्डनिंग क्या है, हम आप प्लांट एग्जीबिशन के हवाले से आपने देखा होगा, या कहीं आपने मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर PHA इसके नाम से एक डिपार्टमेंट देखा होगा, पाकिस्तान हॉर्टिकल्चरल, या उसको पंजाब हॉर्टिकल्चर भी बहुत लोग कह रहे होते हैं। तो इसके हवाले से क्या होता है, वो रिलेट करता है किससे, हॉर्टिकल्चर के अंदर। हॉर्टिकल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली ये बेटरमेंट के लिए काम करता है। किस चीज़ की बेटरमेंट के लिए, जो कि प्लांट की फ्रूट्स वाली और ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, जिनको हम नुमाइशी पौधे कहते हैं, जो हमने सिर्फ घरों में या मुख्तलिफ दफातर के अंदर या मुख्तलिफ जगह पे हमने सिर्फ क्या कहते हैं, उसके फूलों की खूबसूरती की वजह से लगा रखे होते हैं, उनको हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। फ्रूट प्लांट्स आपके पास जो आप जिनसे फ्रूट्स हासिल करते हैं, देन एज ए फूड जो आप यूटिलाइज करते हैं। तो इन दोनों की बेटरमेंट के लिए और इनकी नई वैराइटीज इंट्रोड्यूस कराने में, इनके हवाले से जो स्टडी होती है, दैट इज़ हॉर्टिकल्चर। और इसको भी आप कब अडॉप्ट कर सकते हैं, आफ्टर योर सेकेंडरी एजुकेशन, मीन आप अपनी FSC करने के बाद इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास फार्मिंग है। फार्मिंग आपने सुना होगा, फार्मिंग बेसिकली डिफरेंट फार्म बनाए जाते हैं और उन फार्म को मेंटेन किया जाता है। कैसे, जब आपने पोल्ट्री फार्म देखे होंगे, इसी तरह बफलो फार्म्स होते हैं, इसी तरह फिर काउस फार्म होते हैं, गोट फार्म्स होते हैं। तो इन फार्म्स को क्या कर सकते हैं, जब आप इनको डेवलप करते हैं, इनकी मेंटेनेंस करवाते हैं, इनके अंदर जितने आपने एनिमल्स रखे होते हैं उनसे आप क्या करते हैं, फूड सोर्सेज जो हैं उनके लिए आप टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे ब्रीडिंग टेक्निक्स हो सकती हैं। इस तरह चिकन जो आप रखते हैं तो उससे एग ज़्यादा प्रोड्यूस हो, उससे ज़्यादा गोश्त आपको मिले, तो इस तरह के आप टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं। और इनको भी आप कब यूज़ कर सकते हैं, कब अडॉप्ट कर सकते हैं फार्मिंग को, अगर आप एग्रीकल्चर कर जाते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर जाते हैं, या फिशरीज़ कर जाते हैं, तो इनको आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर इस प्रोफेशन जो है इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। देन आपके पास आती है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री बेसिकली फॉरेस्ट से होती है, नेचुरल फॉरेस्ट भी होते हैं, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी होते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, ये एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को कि आप नए से नए पौधे लगाएं, और उन पौधों लगाने के बाद उनकी रखवाली किस तरह करनी है, उन पौधों की बेटरमेंट के लिए उन पौधों को कौन सा एनवायरनमेंट सूट करेगा, ये क्या करते हैं, ये फॉरेस्ट्री जो लोग जाते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स अप्लाई करते हैं, ये इनका काम होता है। और ये आप इसमें कब जा सकते हैं, आप डायरेक्टली जोलॉजी या बॉटनी करने के बाद भी जा सकते हैं, और अपनी आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसको कंप्लीट करने के बाद भी जा सकते हैं। बॉटनी में आपको जोलॉजी में आपको पहले बता चुका हूँ। बॉटनी क्या चीज़ है, बॉटनी भी एक डिवीजन है किस चीज़ की, बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। देन आपके पास लास्ट पे आती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में पहले जब हम ब्रांचेस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी आपके पास एक लेटेस्ट प्रोफेशन है, एक लेटेस्ट ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं किस चीज़ के बारे में, कि हम स्मॉलेस्ट जो हमारे पास एनिमल्स हैं, जिनको हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया था, उनको यूज़ करें और उनसे यूजफुल प्रोडक्शन बनाएं फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी या मैनकाइंड। उसको जब हम यूटिलाइज करते हैं तो इसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी आप कब जा सकते हैं, आप आफ्टर हायर एजुकेशन में भी आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये बायोटेक्नोलॉजी करवाती हैं, तो यहाँ से भी जा सकते हैं, या फिर आप जब आप जोलॉजी और बॉटनी कर जाते हैं तो उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। तो ये तमाम जिनमें हमने एग्रीकल्चर पढ़ा, फिशरीज़ के हवाले से पढ़ा, या फिर एनिमल हस्बेंड्री, जितने भी हमने क्या करे हैं, ये आज के कैरियर के बारे में बताए, जितने भी ऑक्यूपेशन हमने पढ़े हैं, ये सारे क्या हैं, एक बायोलॉजी का स्टूडेंट जो है इनको अडॉप्ट कर सकता है, और सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्रोफेशन हैं। और अगर आप दिल लगा के मेहनत करते हैं तो आप इन प्रोफेशन में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जी, ये हो सकता आज
उम्मीद है आप लोगों को ये हमारा लेक्चर जो है, ये जो ऑक्यूपेशन के हवाले से या कैरियर के हवाले से बातें थी, आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।